हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पशु परिचर एनिमल अटेंडेंस। आपका जो आपका 1 दिसंबर वाला पेपर पढ़ने वाले हैं। पेपर हो वो ऐसा ही आएगा, अपना सिलेक्शन पक्का करो। सिलेक्शन की गारंटी 135 नंबर के साथ। सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रामबाण आपकी क्लास होने वाली, चाहे रीट, पटवार, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, पीटीटी, फोर्थ ग्रेड, इन सभी के लिए आपकी क्लास है। तो सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यह आज का पहला प्रश्न आ चुका है कि प्रश्न क्या पूछा गया है कि हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ है, मतलब कि महत्वपूर्ण स्थल है। मीराबाई, रानाबाई, लालगिरी, आपका सुंदर दास। हरनावा सर जी किससे जुड़ा है? रानाबाई, जिन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की यहाँ पर इनको दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा इनको कहा जाता है, राना बाई को। ये आपको याद कर लेना होगा। राना बाई सर जी ये आपकी नागौर जिले से इनका संबंध हो जाएगा, जो कि यहाँ पर रानाबाई मतलब कि हरनावा में इनका यहाँ पर जन्म होता है। हरनावा किस संत से जुड़ा है? रानाबाई। ऑप्शन नंबर यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि नमदा का उत्पादन यहाँ पर मतलब खाली जगह में होता है। टोंक में, बूंदी में, जयपुर में, आपका अजमेर में। नमदे सर जी कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो नमदे सर जी हमारे टोंक के फेमस हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करेंगे क्योंकि ये क्लास महत्वपूर्ण क्लास है। बाला पानी का बर्तन मतलब कि प्रसिद्ध है। ये होता है जस्ते से बनी पानी की बोतल। पानी की सर जी बोतल होती है ये। इसको कहा जाता है बादला। जोधपुर की है, जैसलमेर की, सिरोही की है, या कोई नहीं है। सिरोही की सर जी तलवार यहाँ पर तलवार निर्माण के लिए जाना जाता है। तलवार निर्माण के लिए जाना जाता है कौन सा? सिरोही। और बादला सर जी पानी की आपकी मतलब कि बोतल होती है, जस्ते से बनी, मतलब कि पानी को ठंडा करने के लिए रखा जाता है। पानी को ठंडा करने के लिए, पानी को ठंडा ठंडा रखने के लिए इसका यहाँ पर उपयोग करते हैं, रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न सर जी क्या पूछा गया है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल हर की सिराही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा उस चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। महत्वपूर्ण क्लास है आपकी कि स्वतंत्रता आपके जो प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर सबसे बड़ी रियासत यहाँ पर कौन सी थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना। एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेवाड़, मारवाड़, आमेर या आपका टोंक। हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सर जी मारवाड़ हमारी सबसे बड़ी रियासत हो जाएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारी मारवाड़ रियासत हो जाएगी। झालावाड़ आपकी नवीनतम झालावाड़ सर जी हमारी नवीनतम यहाँ पर रियासत हो जाएगी। नवीनतम रियासत आपकी झालावाड़ है। ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि डूंगर जी व जवाहर जी यहाँ पर किस जिले के यहाँ पर थे? जयपुर, जोधपुर, सीकर, यहाँ आपका अजमेर। डूंगर जी और आपके जवाहर जी, इनके बारे में कहा जाता है कि ये आपके मतलब कि धनवानों के यहाँ पर धन लूटते थे और क्या है गरीबों में बांटते थे। गरीबों में क्या है धन को यहाँ पर खर्च करते थे, बांटते थे, गरीबों को बांटते थे। ये अमीरों के पैसे चुराते थे। जिनका मनोल संबंध है यानी कि सीकर जिले में इनका यहाँ पर इनका संबंध हो जाए। छावनी पूछे तो आपकी एरनपुरा इनकी छावनी से इनका संबंध होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है सर जी कि महाराणा प्रताप के दरबारी यहाँ पर पंडित कौन था? महाराणा प्रताप सर जी 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है। 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है सर जी।
रामचंद्र चंद्रमौली चंद्र आपका धर यहाँ का चक्रपाणी मिश्र। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था आपका चक्रपाणी मिश्र, यहाँ पर इनके दरबारी आपका थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। एक बार सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि राजस्थान के कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं हो जो इस क्लास को नहीं देखे। मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे यहाँ पर कहा जाता है? रतन सिंह रावल को, राणा हम्बीर को, राणा कुंभा को, जयद्र सिंह को। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मतलब कि आपने यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें देखी होंगी, मतलब कि देखने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि मतलब कि हमारी क्लास देख के आपको ऐसा लगा हो कि ये राजस्थान में जो अन्य आपके चैनल वाले पढ़ाते हैं, मतलब कि ऐसे प्रश्नों को पढ़ाते हैं जो आपके शायद किसी मतलब कि एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, ऐसे प्रश्नों को ज़्यादातर यहाँ पर, क्योंकि उनको व्यूज़ से मतलब होता है और हमारा काम व्यूज़ पाना नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम राजस्थान में यहाँ पर फ्री आपको यहाँ पर क्लासेज हैं वो हम आपको उपलब्ध करवाते हैं और नहीं आपसे एक भी यहाँ पैसा लिया जाता है। और आपने देखे होंगे अदर आपके जो चैनल वाले हैं वो सर जी पीडीएफ के भी पैसे ले लेते हैं, पीडीएफ के भी पैसे लेते हैं, आपने देखा होगा। आपको मतलब कि टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पर मिल जाती है, मतलब कि पीडीएफ के रूप में वो आपके लेते हैं, जैसे 150 रुपये लेते हैं। तो हम ऐसा काम नहीं करते हैं। मैं भी आपको क्या है, जो स्टूडेंट बीएसटीसी की तैयारी करना चाहता है, बीएसटीसी की तैयारी मतलब करना चाहता है 2025 में, उनके लिए यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। हम क्या है, ई बुक हम लॉन्च करने वाले हैं, ई बुक हम लॉन्च करने वाले हैं, आपको फ्री ई बुक यहाँ पर मिलेगी। अभी हम क्वेश्चन है वो हम तैयार कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए आप सभी। आपको सिलेक्शन लेना है तो जीनियस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ बनना होगा। मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है सर जी, यहाँ पर किसको कहा जाता है? राणा हम्बीर को कहा जाता है, राणा हम्बीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है सर जी? कि राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ यहाँ पर सुमेलित कीजिए। राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि आपके भरतपुर आपका किससे संबंधित सर जी? भरतपुर हमारा हमारा खनिज यहाँ पर कृषि नहीं, कृषि से संबंधित हमारा। जोधपुर सर जी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से संबंधित हो। बीकानेर में आपका शिक्षा विभाग हो जाएगा, उदयपुर में आपका खनिज विभाग हो जाएगा। यानी कि 4 फिर आपका यानी कि 1 फिर आपका 3 नहीं मतलब कि 2 फिर आपका यहाँ पर 3 यानी कि 41 आपका 23 इसका राइट आंसर होने वाला है। भरतपुर आपका खनिज मतलब कि कृषि विभाग, सॉरी कृषि विभाग हमारा भरतपुर हो जाएगा। जोधपुर हाई कोर्ट, यहाँ पर बीकानेर शिक्षा विभाग, उदयपुर आपका खनिज विभाग हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना, एग्जाम में आने की यहाँ पर गारंटी, मतलब कि गारंटी तो नहीं बल्कि पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि मंदिर स्थान सुमेलित यहाँ पर नहीं है। द्वारकाधीश यहाँ पर कांकरोली में, यहाँ आपका सुंदा माता भीनमाल में, यहाँ आपका आई माता बलाड़ा में, यहाँ आपको ज्वाला माता तलवाड़ा में। सर ये द्वारकाधीश मंदिर आपका कांकरोली यहाँ पर राजसमंद में हो जाए, कांकरोली राजसमंद में इनका मंदिर है सर जी। द्वारकाधीश भीनमाल जालौर में इनका मंदिर है सर जी सुंदा माता का, आपने देखा हो। रोपवे भी आई माता बिलाड़ा जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण बिलाड़ा आपका जोधपुर ग्रामीण में, जहाँ पर अश्व प्रजनन केंद्र भी है। और आपका आई माता का मंदिर हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण, ये भी आपको याद कर लेना होगा। और ज्वाला माता मंदिर सर जी आपका, ज्वाला मंदिर आपका यानी कि जोबनेर, जोबनेर जयपुर ग्रामीण, जोबनेर जयपुर आपका ग्रामीण में हो जाएगा। ये आपका सुमेलित यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि ऊपर माल पंचगोड़ का गठन के यहाँ पर द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? राम मिलन लोहिया, ब्रह्मदेव, विजय सिंह पथिक, यहाँ पर रामकृष्णा सिंह के द्वारा। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना है सर जी, यहाँ पर गठन ये होता है आपका 1917 में होता है, 1917 में होता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इनकी जो
गठन है सर जी वो हमारा करते हैं विजय सिंह पथिक करते हैं। इनका मूल नाम आपका भूप सिंह बुलंद है, भूप सिंह गुर्जर, सॉरी भूप सिंह यहाँ पर भूप सिंह गुर्जर है। ये आपके बुलंदशहर के रहने वाले हैं सर जी, बुलंदशहर यूपी, बुलंद यहाँ पर शहर और यूपी के यहाँ पर रहने वाले हैं, यूपी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। ये आपको याद कर लेना होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि चबरीकर की प्रकृति थी, जो आपकी चबरीकर था उसकी प्रकृति आपसे पूछी थी कैसी थी। आयात यहाँ पर आयात करता, निर्यात करता, कृषि उत्पादन पर कर, यहाँ आपको पुत्री के विवाह पर कर। चबरी की कर हम बात करें तो पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर है सर जी कौन सा, पुत्री के विवाह पर लिया जाता था कौन सा, चबरी कर। चबरी कर आपका राव आपके कृष्णा सिंह ने लगाया था, राव यहाँ पर कृष्णा सिंह ने ये लगाया था, राव कृष्णा सिंह के द्वारा ये आपका लगाया गया था। 1903 में लगाया गया था। 1906 में सर जी आपका तलवार बंधाई कर लगाया था, तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई कर, बंधाई यहाँ पर बंधाई कर लगाया था। किसने लगाया था, पृथ्वी सिंह ने ये लगाया था आपका, पृथ्वी सिंह ने, पृथ्वी यहाँ पर पृथ्वी सिंह ने ये हमारा लगाया था। पुत्री के विवाह पर लिया जाता था कर चबरी कर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया आज के प्रश्न, लाजवाब आपके प्रश्न है, स्टार लगाने वाले प्रश्न है। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे, स्टार लगाने वाला प्रश्न है क्योंकि 100% छपेगा, मेरी गारंटी के साथ कहता हूँ। फलासिया, सामलिया, कोलियारी आपका मानगढ़। मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है कोलियारी में, आपका मेवाड़ क्षेत्र में होता है, उदयपुर में इनका जन्म होता है। ये आपको इनको कहा जाता है आदिवासियों के मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों के यहाँ पर मसीहा इनको कहा जाता है। ये भी आपको याद कर लेना हो। बाबजी इनको बाबजी भी यहाँ पर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आदिवासियों के मसीहा, मसीहा आदिवा ऑप्शन नंबर यानी कि सी द राइट आंसर हमारा होने वाला है। सभी विद्यार्थी एक बार अपने दोस्तों के साथ जिनको क्लास आपको मतलब कि आपने क्लास नहीं भेजी है उनको क्लास को भेज दें, क्योंकि आपका सिलेक्शन मतलब कि आपको सिलेक्शन लेना है पशु परिचर या आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस इत्यादि, आपकी 4th ग्रेड हो या आपकी कोई वैकेंसी हो, तो आपकी जो आज की क्लास है वो आपकी बेहतरीन क्लास है, ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। डीग के जल महलों का निर्माण यहाँ पर किस शासक ने मतलब कि प्रारंभ यहाँ पर करवाया था। कि मिट जाऊँ तेरी धमक से, कि मिट जाऊँ तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और डरकर मतलब कि मैदान कैसे यहाँ पर भाग जाऊँ मैं वो बाज नहीं। तो आपको मैदान छोड़कर नहीं बनना है, डटकर आपको मुकाबला करना है। जवाहर सिंह ये आपका सूरज यहाँ पर मल, ये आपका बदन सिंह ये आपका मान सिंह। अब हम बात करते हैं किसकी, डीग की आपके जल महलों का निर्माण सर जी सूरजमल जाट इनका निर्माण करवाते हैं। और किले की हम बात करें जो आपका डीग का किला है, किले की बात करें तो बदन सिंह इनका निर्माण करते हैं। सूरजमल के यहाँ पर कौन थे, फादर थे। डीग के जल महल आपके निर्माण करवाते हैं सूरजमल जी, सूरजमल जाट करवाते हैं। और किले के निर्माण करवाते हैं सर जी मतलब कि जो डीग मतलब कि डीग का किला है, डीग आपका किला, इसका निर्माण करते हैं बदन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है। प्रश्न आपका लाजवाब है कि भाखड़ा नागल आपका परियोजना मतलब कि परियोजना में यहाँ पर नांगल बांध यहाँ पर कौन सी यहाँ पर नदी पर बनाया गया है। भागीरथी, चिनाब, पार्वती आपका, पार्वती नदी आपका सतलज नदी। आपको पता होगा कि भाखड़ा नागल आपकी जो परियोजना है वो जो नागल बांध बनाया है वो आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। ये भी आपको याद कर लेना होगा। भाखड़ा नागल आपका सतलज नदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि ऊंट वध यहाँ पर रोक अधिनियम को यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर कब मंजूरी दी गई थी। अक्टूबर 2014, नवंबर 2014, दिसंबर 2014 या आपका जनवरी 2015। ऊंट वध यहाँ पर रोक अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा एक मतलब कि दिसंबर यानी कि दिसंबर 2014 यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हमारा होने वाला है। ये पशु परिचर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। पशु से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो आप ध्यान से पढ़ें कि जयपुर डेयरी का पहला यहाँ पर पशु आहार संयंत्र है वो सर जी हमारा कहाँ लगाया गया था। काला डेरा, फागी, चौमू या आपका सांबर में। जो आपका डेयरी का जो जयपुर डेयरी का पहला पशु आहार संयंत्र है सर जी वो हमारा काला डेरा में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अब आपका कि किस वर्ष सांगनेर हवाई अड्डे को यहाँ पर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर का दर्जा
प्राप्त हुआ था? 2007, 2006 या आपका 2008 या आपका 2004? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो दर्जा है सर जी 2006 में यहाँ पर इनको मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न है सर जी क्या पूछा गया है कि राजस्थानी यहाँ पर संस्कृति में ओलंदी क्या होती है? ओलंदी आपने देखा होगा, ये ओलंदी क्या होती है कि यहाँ पर विवाह का एक प्रकार है, आपका एक देशी खेल है, यहाँ आपका नववधु के साथ जाने वाला लड़का यहाँ आपकी स्त्री है। राजस्थान यहाँ पर राजस्थानी लोकगीत हैं, यहाँ आपके राजस्थान में आपको पता होगा कि आपके राजस्थान के आप निवासी हैं और आपको ओलंदी नहीं पता तो कुछ भी नहीं जानते आप। ओलंदू मतलब कि ओलंदी कहते हैं यहाँ पर नववधु के साथ जाने वाली लड़का या लड़की, आपने देखा होगा, आप राजस्थान के निवासी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नववधु के साथ जाने वाला लड़का या स्त्री। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीरावन किसे कहते हैं? सीरावन किसे कहते हैं? कृषकों द्वारा की गई सिंचाई को, डोंडर क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा को, यहाँ पर कृषकों का दोपहर का भोजन होता है, यहाँ कृषकों का सुबह का भोजन होता है। सीरावन कहा जाता है सर जी सुबह का भोजन होता है कृषकों का। आपने देखा होगा राजस्थान में ग्रामीण यहाँ पर ज़्यादातर कृषि पर निर्भर हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सीरावन होता है सुबह का यहाँ पर भोजन होता है कृषकों का। आप खेत पर जाते होंगे तो सुबह का यहाँ पर भोजन करके जाते होंगे। आपका अगला प्रश्न है, लास्ट एंड आखिरी प्रश्न है कि मारवाड़ में दामड़ी क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियाँ, एक राजस्व कर, सिंचाई करने का औजार। मारवाड़ में दामड़ी था आपका ओढ़नी का एक विशेष प्रकार हो जाएगा। ओढ़नी का एक प्रकार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। ये आज के टॉप आपके कितने 20 प्रश्न थे जो कि आपकी एग्जाम में पूछे गए थे और आपकी आगामी एग्जाम में पूछे जाने की यहाँ पर गारंटी बनती है। 100% पूछी जाएंगी, गारंटी के साथ कहता हूँ। और टेलीग्राम चैनल जीनियस एकेडमी ज्वाइन करना नहीं भूलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें क्या है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं हमें यहाँ पर मतलब कि सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका हक बनता है कि हम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने मतलब कि सपनों को साकार जरूर करें। तो कमेंट करके जो बताएं आपको आज की जो आपकी क्लास है वो सर जी आपको कैसी लगी, और लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।